है पी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप हैं उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन एक साथ लिखेंगे, जिससे अपन को इजीली लर्न हो जाए कि किसमें कौन सा एलिमेंट फेल होता। तो सबसे पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट के कितने ग्रुप होते हैं? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 6 ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले अपन को इन सब के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा तो अपन इजीली इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन से ग्रुप के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए? लास्ट वाला 0 ग्रुप एलिमेंट है उस सबके किसी के भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, जिसके भी अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होंगे उनके लिए अपन को 18 नंबर ग्रुप जो 0 ग्रुप है उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, जिसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो सबसे पहले अपन को इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है। तो ये अपन ने उस फॉर्मूले से उनके एटॉमिक नंबर पता किए थे। तो अब इनके पीछे वाले ग्रुप जो 18 नंबर ग्रुप है उसके अगर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अपन को पता है तो अपन आगे वाले के परमाणु क्रमांक इजीली लिख सकते हैं। तो ये अगर 10 है, नियॉन अगर 10 है, एटॉमिक नंबर नियॉन का अगर 10 है तो फ्लोरीन का 9 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, कार्बन का 6 हो गया, बोरॉन का 5 हो गया। पता चला? ऐसे कैसे ऑर्गन अगर 18 है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, उसके बाद सल्फर जो है 16 बराबर, सल्फर 16, ऑर्गन 18, Cl 17, S 16, P 15, फॉस्फोरस Si 14, Al 13। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रिप्टॉन अगर 36 है तो Br 35, Se 34, As 33, Ge 32 और Ga 31 बराबर। जीनॉन अगर 54 है तो I जो है 53, Te जो है 52, Sb जो है 51, Sn जो है 50, In जो है 49। सिंपल, 49, 50, 51, 52, 53, 54। रेडॉन अगर 86 है तो 80 जो है ये 85 हो गया, PO जो है 84 हो गया, BI जो है 83 हो गया, PB जो है 82 हो गया और TL जो है वो 81 हो गया। तो अपन को ये P ब्लॉक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सारे जो ये एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अपन को पता चल गए। किससे चले? इजीली अपन ने कैसे पता किया कि लास्ट वाला जो 18 ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़रूरी होता है सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के, तो उसके थ्रू अपन इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो अपन ने सबके एटॉमिक नंबर पता कर लिए। इसमें रूल कौन सा बताया था मैंने? 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो जैसे जैसे अपन उनके अंदर ऐड करेंगे वैसे वैसे उनके एटॉमिक नंबर बनेंगे। इनके भी एटॉमिक नंबर वैसे ही बनेंगे। जो रूल था क्या था? 2, 8, 8, 18, 18 इंटू 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये ऐड करते रहेंगे और ऐड करने से क्या, यहाँ पर 8 ऐड करेंगे, 5 में 8 ऐड करेंगे, 5 में 8 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 18, 18 और 32। तो ये ऐसे इनके एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं।
तो इन सबके एटॉमिक नंबर अपन को पता चल गए हैं। तो अब अपन लिखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पी ब्लॉक का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126, ये इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके सारे एलिमेंट में फील होते हैं। NS2 S ब्लॉक में 2 एलिमेंट होंगे और NP P ब्लॉक में 1 से लगाकर 6। इनमें देखो इलेक्ट्रॉन फील होगा। देखो S ब्लॉक के बारे में अपन ने पढ़ा था, 2s 3s 4s 5s 6s S ब्लॉक में था। तो S ब्लॉक वाली लाइन तो है ही आगे आगे जो मूव कर रही है S ब्लॉक तो आएगा ही, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नॉर्मल तो NS2 S आया है और NP126 इलेक्ट्रॉन फेल होंगे। तो अब इनका लिखेंगे तो इसमें भी वही मेथड होगा। कैसे कि क्या क्या आएगा उसमें, ये देखो इसमें 2s 2p में इलेक्ट्रॉन आएगा इन दोनों में, इसमें 3s 3p, इसमें 4s 4p, इसमें 5s 5p, इसमें 6s 6p। ऐसे इलेक्ट्रॉन फील होंगे इनके अंदर, जिससे अपन इजीली फटाफट इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। S तो आ गया है, उसके आगे वाला जो S ब्लॉक में अपन ने पढ़ा था, और P जो है इसकी 2p 3p 4p 6p 5p 6p, ये P वाला। तो अब अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो बोरॉन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ग्रुप नंबर 18 के बारे में देखेंगे। ग्रुप नंबर 18 जीरो ग्रुप एलिमेंट में तो 5 से पहले कितने आ रहे हैं, हीलियम आ रहा है जो 2 के ऊपर है। हीलियम अगर 2 पे है तो इसमें अपन ने He लिख दिया, हीलियम, ये 2 कवर हो गया। पीछे कितने बचे, 5 में से 2 गए, 3 बचे, तो 3 में 2s2 और 2p1। क्लियर हो गया इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का। सिंपल, अगर ये 5 है और ये 6 है, 7 8 9 10 कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है इसका, तो अपन 1s2 लिखेंगे। सिंपल, सही है। हाइड्रोजन में 1 है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 हो गया, 1s2। अब ये 2 5 तो ये 6 हो गया कार्बन, तो सेम लाइन होगी ना, हीलियम 2s2 2p2, हीलियम 2s2 2p3, हीलियम 2s2 2p4 और हीलियम 2s2 2p5, और लास्ट जो नियॉन बचा है उसमें क्या होगा, हीलियम 2s2 2p6। कंप्लीट जीरो ग्रुप एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीट फिल होता है। देखो S में भी 2 होते हैं तो 2 फिल है, 6 P में 6 होते हैं 6 फिल है, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, इसलिए। तो ये फर्स्ट लाइन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल। अगर फर्स्ट वाला आ गया तो पीछे वाला अपन सारे लिख सकते हैं। अब सेकेंड आते हैं, एल्यूमिनियम जो है 13 पे है, तो उससे पहले नियॉन है 10 पे। तो एल्यूमिनियम अगर 13 पे है तो ये नियॉन लिख लिया 10, ये Ni जो हो गया 10 तक। अब पीछे बचा 3, तो 3s2 3p1, इसमें ले लो नियॉन 3s2 3p2। आगे आगे बढ़ाना ही है A11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर में A11 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये 2, ये इसमें नियॉन 3s2 3p3, ये नियॉन 3s2 3p4, ये नियॉन 3s2 3p5, और लास्ट वाला जो है नियॉन ऑर्गन जो है नियॉन 3s2 3p6, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए जीरो ग्रुप बोल रहे हैं। अब है Ga31। 31 से पहले क्या है, ऑर्गन है,
और ऑर्गन जो 18 पे और ये 31 है, इसके बीच में ज़्यादा गैप है। ज़्यादा गैप इसलिए है क्योंकि GA से पहले डी ब्लॉक की स्टार्टिंग हो जाती है। इससे पहले डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। अपन ने पढ़ा है कि डी ब्लॉक की 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो ये 3D, ये 4D और ये 5D। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डी ब्लॉक अगर स्टार्ट हो रहा है तो अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले तो AR आ गया जो 18 तक क्लियर हो गया। उसके बाद 3D डी ब्लॉक आ रहा है, तो डी ब्लॉक में 10, 18 और 10 28। 28 के बाद ये वाला आ गया 4S में 2 और 4P में 1, तो ये टोटल 31। तो ऐसे कैसे सेम आगे AR 3D 10, 4S 2 और 4P 2, ये इसका हो गया। ये 33 आ गया। तो AR 3D 10, 4S 2, 4P 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलते हैं और कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। फर्स्ट वाला अगर आ रहा है आपको बोरॉन वाली लाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आप आगे वाले पी ब्लॉक के सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। तो 34 में ये आ गया AR, ये हो गया 3D 10, 4S 2, 4P 4, ये हो गया AR 3D 10, 4S 2, 4P 5। और KR का जो हो गया, आगे क्या हो गया KR का, AR 3D 10, 4S 2 और 4P 6, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, जिसमें जितने आने चाहिए सारे कंप्लीट फील है उसके अंदर। अब आगे चलते हैं 49। तो 49 से पहले क्या आता है, KR आता है क्रिप्टॉन 36 पे। तो अपन ने KR लिख दिया। अब 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज आती है, जस्ट इसके नीचे है। तो 4D डी ब्लॉक की 4D सीरीज हो गई। तो 4D 10, 5S2, 5P 1, ये कितना हो गया 36 और 10 46, 47 48 और 49। तो ऐसे कैसे इसका लिख लेते हैं KR 4D 10, 5S2, 5P 2। इसके आगे ये लिख लेते हैं KR 4D 10, 5S2, 5P 3। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। KR 4D 10, 5S2, 5P 4, KR 4D 10, 5S2, 5P 5 और KR 4D 10, 5S2, 5P 6, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये हो गया। अब लास्ट लाइन में क्या है, यहाँ पे आ गया 3D भी आ गया साथ में, यहाँ आ गया 4D साथ में डी ब्लॉक। अब अपन ने पढ़ा था 3D सीरीज और 4D सीरीज, ये तो डी ब्लॉक है, लेकिन 5D और 6D सीरीज में लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड आ जाता है, F ब्लॉक आ जाता है। तो ये लास्ट वाले जो 3D 4D 5D सीरीज है उसमें लेंथेनॉइड आ जाते हैं, और लेंथेनॉइड आ जाने की वजह से लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन जो फील होता है 4F में, और एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन फील होता है 5F में। तो यहाँ से लेंथेनॉइड सीरीज आ जाती है। इसके आगे डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के आगे एक बॉक्स होता है लेंथेनाइड, और उसके बाद S ब्लॉक आता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, 3D 4D हो गया, ये 5D और 4F, ये दोनों भी इसमें ऐड हो जाएंगे, 5D और 4F। तो अब अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो 81 है, तो 81 से पहले क्या है, 54 है, जीनॉन है, तो ये हो गया Xe। उसके बाद क्या है, 4F 14, 5D 10 और
6s2 6p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा है। कौन सी सीरीज कहाँ आती है, पीरियोडिक टेबल अपन को पता होना चाहिए। कौन सा ब्लॉक किसके आगे आता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, किस ब्लॉक को कौन सी सीरीज बोलते हैं, कौन सी सीरीज में क्या होता है, सब पता होना चाहिए। तो माइंड में क्लिक होते हैं अपन इजीली अपन उसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। अब 82, तो इसमें एक ही तो फिल करना है आगे, Xe4F14 5D10 6s2 6p2, ये सेकेंड हो गया। थर्ड बी आई का Xe, नीचे लिख लेता हूँ 4F14 5D10 6s2 6p3, ये इसका है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके आगे एक इलेक्ट्रॉन 6p है तो 4p 5p और वो लास्ट 6p। तो Xe4F14 5D10 6s2 6p4, ये इसका। उसके आगे चलते हैं Xe4F14 5D10, उसके बाद 6s2 6p5 और लास्ट जो है Xe4F14 5D10 6s2 और 6p6 कंप्लीट फील्ड। तो लास्ट वाला जो 18 ग्रुप है वो कंप्लीट फील आ रहा है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए अपन इसको 0 ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सारे 6 पी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18 सबके। तो एटॉमिक नंबर 18 का अगर पता है और अगर 18 का भी नहीं पता है तो अपन को वो रूल्स यूज़ करना है 2 8 8 18 18 32, सब में ये रूल लगाएंगे तो सबके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। और सबके एटॉमिक नंबर आएंगे तो अपन को अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर पता है तो अपन इजीली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। अब जीए, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम थी, जीए 31, उससे पहले ऑर्गन आता है 18, तो इनके बीच में ज़्यादा गैप है। गैप इसलिए है क्योंकि इनके बीच में डी ब्लॉक आ जाता है। तो जीए के आगे डी ब्लॉक स्टार्टिंग है और डी ब्लॉक की फर्स्ट लाइन जो होती है 3D से स्टार्ट होती है, इसलिए 3D इसमें ऐड हो गया। फिर सेकेंड लाइन जो है डी ब्लॉक की सेकेंड लाइन 4D, तो 4D आ जाती है इसके आगे, इसलिए 4D ऐड हो गया। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट की जो थर्ड लाइन जो होती है 5D वाली, 5D में डी ब्लॉक तो आता ही है, इसलिए अपने 5D लिख लिया। लेकिन डी ब्लॉक के साथ F ब्लॉक भी आता है, लेंथेनाइड, इसलिए अपने लेंथेनाइड जो होते 4F, इसलिए 4F में इलेक्ट्रॉन फेल हुआ। तो ये सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इजीली तरीके से अपने इनको लिखा है, लर्न किया है, तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं और सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली तरीके से लिख सकते हैं। थैंक यू।